हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? बहुत दिन बाद हम आपके बीच में वापस आए हैं। दोस्तों, थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए अपना ये राइडिंग हमने बंद कर दी थी। जैसा कि हमारे डॉक्टर ने भी हमें सलाह दी थी कि ज़्यादा एक्टिविटी आप मत करिए, अन्यथा आप लंबे झेल सकते हैं। तो हमने उचित समझा कि हमें कुछ दिन के लिए साइकिलिंग को रोक देना चाहिए। तो इसलिए लगभग 2 महीने का बीच में गैप रहा। फ़िलहाल अब मैं पूरी तरह से फ़िट हूँ, तो इसलिए आप सबके बीच में आ चुका हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल से नया साल लग रहा है, 1 जनवरी 2024। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसी साल 2023 में हम सब ने मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया था द सफ़ीपुर राइडर्स क्लब के नाम से, जिसमें हमारे जिगरी दोस्त शामिल हुए। सब ने अपना बढ़िया से बढ़िया बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और हम सब ने मिलकर नए कारवां, नए सफ़र के लिए कदम बढ़ाएं। हमने एक लॉन्ग राइड से लेके शॉर्ट राइड और काफ़ी दूर दूर तक हम लोग गए। जैसा कि आप सब ने देखा, सुनासीनाथ, मल्लावा, बिठूर, मियाँगंज, हसनगंज, जितना दूर हम लोगों से हो सका, और पार्टिसिपेट भी किया हम सब ने। तो फ़िलहाल अब तो मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। पिछले दिनों जब हम सब ने राइडिंग की, उस टाइम तो इतनी ठंड नहीं होती थी, लेकिन अभी आज से दिसंबर भी देखिए ख़त्म होने वाला है। तो समझ सकते हैं आप लोग, दिसंबर की ठंड, पूस की ठंड है ये। और यहीं पे मैं आ जा रहा था, तो मुझे नज़दीक में कि सरसों का खेत दिखा, तो यहीं पे मैं आया और मैंने सोचा आप सबके लिए क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए। काफ़ी दिन हो गए आप सबसे मिले हुए, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सब ने बचपन में, आप सबके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा कि जब जैसे ही नया साल लगता था, जनवरी के शुरुआती दिनों में भी हम लोग को स्कूल जाना होता था, तो हम लोग अपनी नोटबुक में अपना पुराना ईयर डाल दिया करते थे। अक्सर जब क्लास वर्क कराया जाता था या फिर कुछ भी वर्क दिया जाता था, तो हम लोग पेज पे अपना डेट, ईयर डालते थे। उसमें हम अपना बैक ईयर डाल देते थे। डेट नहीं होती थी, लेकिन ईयर पुराना होता था। अक्सर ऐसा हो जाता था, तो हम लोग कट करते थे या उसको इरेज़र से रफ़ करके दोबारा नया साल उसमें डालते थे। फिर धीरे धीरे आदतन हम लोगों को ये लिखने में आ जाता था कि अब नया साल लग चुका है। इसको थोड़ा समझने में टाइम लगता था। तो अब तो ऐसा अभी भी ऐसा हो जाता है। अब जैसे कि सब लोग अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं, कोई जॉब में है, कोई बिज़नेस में है, तो कहीं ना कहीं बिलिंग होती है या कहीं कोई नोट्स बनाते हैं, उसमें भी हम लोग डेट डालते वक्त शुरू के दिनों में। ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग आदत पड़ चुकी होती है ना। अक्सर जिस जिस चीज़ के साथ हम रहते हैं, उसी के साथ हमारी आदत पड़ चुकी होती है। आदतन वो हमारी जहन में छाया रहता है। जैसे कि 2023 छाया रहा, अब 2024 आएगा, हमें कुछ वक्त लगेगा 2023 को अपने जहन से हटाने में, 2024 को लाने में। इसी तरह से ज़िंदगी में बहुत से ऐसे पल आते हैं जब आपके साथ कुछ छूटता है, कुछ नया मिलता है। तो आप सब भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए हमेशा, कि जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा। जाहिर सी बात है, आने वाली चीज़ जाती ही है। जो आया है वो जाएगा, ये निश्चित है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ये फूल ही क्यों ना हो, है ना, सब कुछ। तो आप सब प्रिपेयर रहिए नए के आगमन के लिए, प्रतीक्षारत रहिए, और उसके आने का आप पूरे तहे दिल से स्वागत करिए। क्योंकि नया आएगा तभी तो हम कुछ अपना नूतन नवीन कुछ कर पाएंगे। अब ये देखिए कितना प्यारा खेत है दोस्तों, सरसों का खेत। ये सरसों के फूल लगे हुए हैं, और कुछ दिनों में यहाँ भी देखिए चले जाएंगे और यहाँ पे कुछ दूसरी खेती होगी। फ़िलहाल आज की राइडिंग मेरी यहीं तक थी, और हमारे साथ जल्द ही सारे दोस्त हमारे वापस आ जाएंगे 1-2 दिनों में, उम्मीद करते हैं। और क्योंकि आज मेरा इत्तेफाकन आज का ये राइड बन गया। मैंने ऐसा सोचा नहीं था 2-4 दिन पहले कि मैं जाने वाला हूँ, लेकिन कल ही बैठे बैठे एकदम से मेरे माइंड में आया कि
क्यों ना लास्ट डे है ईयर का, तो एक छोटी सी राइड करते हैं। और यूं ही मैं निकल पड़ा अपना। तो बाकी आप सब को नए वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। और आप सब भी स्वस्थ रहिए, ऐसी ही आशा करते हैं।